चलो रोल है। मोबाइल मोबाइल भाई उसी पे ले बोलो। First, let her speak about what she feels. Then you ask us. नमस्ते, मैं पायल रोहातगी। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था आप लोग इतने सारे लोग आएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, धन्यवाद आप लोग आए यहाँ पर मुझसे बातचीत करने के लिए। आई नो आज शायद 3-4 और इवेंट्स हो रहे हैं, सो यू टुक टाइम आउट टू मीट मी, टॉक टू मी, अंडरस्टैंड माई पॉइंट ऑफ व्यू इज समथिंग विच आई विल रियली रियली अप्रिशिएट। मुझे बोला है कि मैं आप लोगों के तीखे सवालों से पहले अपना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू रखूं, क्योंकि अनुषा जी चाहती है कि मैं भी अपनी बात आप लोगों के साथ रखूं। शी इज़ अ वेरी वेरी डियर फ्रेंड ऑफ संग्राम जी एंड अ फैमिली फ्रेंड, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल अनुषा जी, आपने मुझे ये मौका दिया कि हम इंटरेक्ट कर सकें अच्छी तरह से। सो आई वुड जस्ट लाइक टू से दैट लॉकअप वॉज अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। आप सबको पता होगा कि मैं 3-4 साल से ना टीवी, ना फिल्म, ना OTT प्लेटफॉर्म्स पर थी, बिकॉज आई वॉज इन अ डिफरेंट जोन। बट हूँ एक अभिनेत्री, एक एक्ट्रेस, सो आई थिंक एक्टिंग इज समथिंग दैट कम्स नेचुरली टू मी, एंड रियलिटी शोज आर वेरी वेरी डियर टू मी बिकॉज मैंने अपनी पहचान उससे बनाई है। तो हम बातचीत कर रहे थे एक दूसरे के साथ, तो संग्राम भी मेरी टांग खींच रहे थे कि तुमने क्या सीखा इस शो से, बिकॉज येस्टरडे वॉज अ डे दैट आई वॉज ट्राइंग टू सीप इन कि क्या हुआ। तो मैं आप सबके साथ वो बातचीत करूंगी कि मैंने शो से क्या सीखा, आप मुझे सवालों में पूछ सकते हैं। बट आई एम वेरी ग्लैड फॉर द एक्सपीरियंस, एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट आई कुड वर्क विद 2 वेरी पावरफुल women in the Indian film industry, that is Ekta Kapoor ji and Kangana Ranaut. So being thankful to them and the makers, I would like to start this interaction with media. पायल जी, आपसे जानना चाहूँगा कि जब आपको हमने लॉकअप में देखा, काफ़ी सरप्राइज थे, क्योंकि आपने मेंशन किया कि लास्ट 3 साल से आप कोई OTT या फिर किसी में दिखाई नहीं दे रहे। काफ़ी सरप्राइजिंग था, अमेजिंग जर्नी। बट एट द एंड फैंस की मैं बात करूँ तो काफ़ी डिसअपॉइंट थे आपको ट्रॉफी पे नहीं देखते हुए, क्योंकि क्लियर था कि आप ही ट्रॉफी जीतने वाले हो, बट फैंस चाह रहे थे और काफ़ी डिसअपॉइंट थे। क्या आप डिसअपॉइंट थे? Yes, I was very disappointed because जो शो का कॉन्सेप्ट था वो बैडास था, एंड बैडास का मुझे खिताब बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ एंड एकता जी एंड कंगना बहुत बार देते थे, तो मुझे लगा था कि माई जर्नी वॉज एज पर द फॉर्मेट ऑफ द शो। बट देन हम सब प्लान कुछ करते हैं, भगवान जी कुछ और प्लान करते हैं। So I think Bhagwan wanted me to get the love of the fans, and that is what the show was all about for me in my journey. And I'm very very happy कि आज की तारीख में 3-4 साल के बाद जब मैंने ये पहला वेंचर किया, I could get the love of people who were fans of Lockup, and for me that is a win. Yes, it is a win. I do wanted to win the trophy. Stage पे खड़े होके बहुत बुरा लगा for those 10 minutes, but then that's the way the show is all about. Work is all about. फाइनल की मैं बात करूँ, फाइनल की रात की मैं बात करूँ, आफ्टर द फाइनल देयर वाज अ प्रेस कॉन्फ्रेंस जहाँ सब लोग आके प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे थे, आपको वहाँ पे नहीं देखा, विच वाज वेरी डिसअपॉइंट फॉर अस आल्सो। वाज देयर एनी पर्टिकुलर रीजन आप वहाँ नहीं पहुँच पाए? आई एम रियली सॉरी, मैं उस दिन नहीं आ पाई बिकॉज देखो संग्राम जी मेरे साथ थे, एंड ही वॉज ऑल्सो एट द सेट सिंस मॉर्निंग, एंड वो भी बैठे हुए थे ऑन द सेट, एंड आप सबको पता है सेट पे AC इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। सो ही वॉज ऑल्सो वेरी टायर्ड, डिसअपॉइंटेड, बिकॉज उनको भी लगा था कि मैं जीत जाऊंगी। तो I think my first loyalty was to make sure that he's comfortable because 70 days हो गए थे, and I didn't want him to feel again more this thing. तो मैंने उनकी वजह से decide किया कि let me go home and I will make an effort to talk to all of you again soon, and this is what day after 2 days I'm talking to all of you. So sorry about that day. It was a very long day. Disappointment हुई थी, and I'm a human being, so I didn't want to come and show a part of me which is not exactly something that my fans would enjoy. My fans would want me to see the strong, fearless, courageous Payal who is very happy for her journey, and I am very happy for my journey. So उस दिन संग्राम जी की भी mood swings हो रहे थे, पायल के कम हो रहे थे, so I thought let me just go and relax. पायल आपने आत्मा के कल आपसे काफी अच्छी फीलिंग आप दिखी नहीं, कल भी सक्सेस पार्टी में आप दिखी नहीं, तो उसकी क्या वजह थी?
अब पूछिए अनुषा जी को, मुझे पूरा एक दिन लगा है नॉर्मल होने के लिए, आपको समझ नहीं पड़ रहा है। मैं सनलाइट के बिना 70 डेज तक रही थी एंड मेरी सनलाइट की कहानी तो आप सबको पता है। सो हमारा जो पेंट हाउस है बॉम्बे में, वहाँ पे इतना सन आ रहा है, देयर वाज सम short circuit in the building, ACs were not working, so life is little difficult sometimes for us also. So I was like, let me take a break. मैं एक दिन का ब्रेक लेके आप लोगों से आज मिलने वाली थी, तो मैंने सोचा आज ही मिलती हूँ। पायल, लेकिन आपने उस दिन जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आई, कल पार्टी में नहीं आई, तो ये मैसेज गया कि आप काफी नाराज हैं। नो 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 नॉट एट ऑल, मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। हमने जो CEO हैं उनके साथ बात करी, संग्राम जी ने भी बात करी। इट टेक्स टाइम सडनली टू गेट यूज टू फोन कॉल, सनलाइट, बिकॉज मैंने जब शो किया तब मैं एक्चुअली कट ऑफ थी एंड मैं पूरा 70 डेज तक थी वहाँ पर, एंड आई एम अ वेरी डिफरेंट पर्सन, आपने रियलाइज किया होगा। सो आई हैड टू गेट यूज टू द होल जोन एंड देन there was some problem in the building. The entire one side of the electricity had gone for a toss. So I just came back to a zone where I had to figure out my house, and I thought I was meeting you all today, so let me take a break. क्या आप जो विनर बना है, आप उनको डिजर्विंग मानती हैं मुनव्वर को? देखिए, मेरे मानने से तो कुछ होगा नहीं, because he's already the winner of the show. I would just wish him all the best, because that's the way. जी मुनव्वर जो है अपनी कॉमेडी एज स्टैंडिंग कॉमेडी कर रहे हैं और वहाँ पे उन्होंने राम और सीता के बारे में कुछ कमेंट किया था, तो अलग अलग क्लिप्स कैप्शन भी अलग थे, तो मैं उसके बारे में जानना चाहूँगी। देखिए, जब हम फिनाले में थे तब उन्होंने कोई स्टैंड अप कॉमेडी किया था जहाँ पे उन्होंने कुछ मेरे वीडियोस के ऊपर बात करी थी कि मैं वीडियोस बनाती हूँ, मुझे उन्हें अपलोड नहीं करना चाहिए। तो मेरी टीम में से किसी ने ये वीडियो देखा है और उनको भी बुरा लगा वो स्टैंड अप कॉमेडी, तो उन्होंने अपलोड कर दिया होगा, क्योंकि जैसे आपको पता है मेरे फ़ोन में दे देती हूँ, रिकॉर्ड करते रहते हैं एंड बहुत सारे फैंस वांट टू वैलिडेट व्हाई आई गॉट लेस वोट्स, तो वो उनका थॉट प्रोसेस है, उन्होंने शेयर कर दिया, मेरा टीम अकाउंट है एंड दैट्स द वे दोज पीपल हैव देयर थॉट प्रोसेस। आई थिंक हम एक गेम शो से बाहर आए हैं, लेट्स नॉट ब्रिंग रिलीजन इनटू इट, बट सैडली पीपल डू ब्रिंग रिलीजन इनटू इट, सो लेट्स नॉट बिकम ट्रोल्स, लेट्स बी इंटेलिजेंट इनफ एंड टॉक अबाउट द शो। पायल, आप लोग जैसे कि आपने कहा रिलीजन को नहीं लाना चाहिए, लेकिन आप लोगों ने अंदर बहुत प्रोफेशनल वे आपने खेला, जो आप लोग सब लोग डिफरेंट आइडियोलॉजी के लिए, आप हो या कंगना हो, और आप तो दोनों एक ही सेम आइडियोलॉजी के, लेकिन उसके बावजूद प्रोफेशनलिज्म देखा गया, इस पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? आई एम वेरी वेरी ग्लैड कि एक अलग प्रकार का शो हुआ। जैसे आपने देखा कि ये शो के अंदर ओपिनियंस, न्यूज़ डिस्कस होते थे, एंड जब ओपिनियंस, न्यूज़ डिस्कस होते हैं इन द वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेमोक्रेसी, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में, एंड सबको पता है कि पायल कितनी ओपिनियटेड है, स्ट्रॉन्ग है, her point of views are very clear, crystal clear. तो it was good to discuss, but बहुत सारे लोग discuss नहीं करना चाहते थे, because I think they were not comfortable with the idea of putting their thoughts on a platform. I am always comfortable putting my thoughts on a platform, so I enjoyed the news section and the opinion section. But मुझे अच्छा लगा कि इसको healthy तरीके से कुछ लोगों ने लिया, कुछ लोगों ने healthy तरीके से नहीं लिया. Sad for them, because they made it very personal. It should have not become personal, because certain topics are important topics for discussion, because जब तक हम as audience, as Indians discuss नहीं करेंगे वो topics को, उसके बारे में कोई conclusion नहीं लाएंगे, I think parliament में उस पे कोई decisions नहीं होगी, because we are the ones who are making those people sit in the parliament, because we are a democratic country, and for a democratic country to function we need to talk on issues which are sensitive. So talking is great, but people got very personal with certain talks, and I'm really sad that they could not take healthy discussions, but I'm happy with the professionalism. आजमा ने काफी बार प्रेस में कहा कि she will be never be your friend. इस पे आप क्या कहना चाहोगे? क्या अब आप घर के बाहर आ चुके हो, क्या आप उनसे दोस्ती बनाओगे आगे? और उनके अलावा कौन से ऐसे कंटेस्टेंट हैं जिससे आप बाहर मिलना नहीं चाहेंगे? आप सबको पता है कि I'm a very private person, though I am a public person in my profiling. I have very difficult way. I know I have a very difficult way. I would not say difficult. मेरा एक nature है, और वो nature I think has become something which is very publicly
shared with all of you. I would just say that it was a show. Show में मैंने emotional investment करी, and I had told myself I would not do emotional investment much, but still I did at the end part of my journey. अब जो भी कैदियों के आप नाम ले रहे हैं, they have a point of view. Show खत्म हो गया है, and I should respect their point of view. All I can say is that the show is over, the game is over, and that's the way life is. We should go on. सीक्रेट टेलिंग की टास्क की बात It's very, very difficult for me to use the word दोस्ती very frivolously. मैं यहाँ पर दोस्ती, प्यार, रिश्ते जो होते हैं ना, उनको बहुत मायने देती हूँ अपनी ज़िंदगी में. अगर मैं किसी को दोस्त बोलती हूँ, then I really, really make sure I stand by that person. And अगर शो में भी आपने देखा होगा, तो मैं बहुत गिने चुने लोगों के साथ जब उनके लिए ज़रूरत थी, I stood and I was standing single-handedly for them. So मेरे लिए ये शब्दों के बहुत मायने हैं. रियलिटी शोज में बहुत लोग आते हैं जो इन शब्दों को बहुत फ्रिवलसली यूज़ करते हैं. So sadly right now I don't know what I can say, but if in time I do become actual friends with anybody, I would let you know. सीक्रेट टेलिंग टास्क की मैं बात करूं, संग्राम was little disappointed that मेरे को ट्रॉफी नहीं मिली, because उन्होंने तो I think बहुत मेहनत करी थी, and he was telling me कि मैं काम कर रहा था, साथ साथ में तेरा 1 घंटे का वीडियो भी देख रहा था, और फिर मैं कभी कभी लाइव भी देखता था, because he knows that I'm a very sensitive person. I'm strong but I am very sensitive. इतना आपको भी पता चल गया होगा कि मैं इतनी सी बात पे रो लेती हूँ. So he was disappointed, but I think he also believes कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, and we are okay because that's the way life is. We need to see the blessings. मैंने फैंस कमाए, and I'm very, very happy that I could earn that. I could earn fans and love of audience, जिसकी वजह से आप लोग आज मेरी इंटरव्यू लेने आए हैं, जो कि बहुत बहुत gratifying है, because I think this shows that I have earned a lot from this show. Your presence is an example of that. आपकी नाराजगी मतलब एकता और कंगना के तरफ पास तो पहुंच ही गई होगी, तो उनका कोई रिएक्शन आया हो? मैंने अभी इनको बोला कि मैं बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ. मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट किया है कि आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू वर्क विद द 2 पावरफुल वुमेन ऑफ द टेलीविजन इंडस्ट्री. आई थिंक आपने वो सुना नहीं कि मैंने बोला कि मैं नाराज़ नहीं हूँ. फैन तो जरूर नाराज होंगे क्योंकि चहेती एक्ट्रेस को फैंस ट्रोल्स क्या होते हैं, उनकी एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है. वी हैव टू रिस्पेक्ट इट, बट एज पब्लिक फिगर्स वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग. मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ जो फैंस होते हैं, एंड मैं ट्रोल्स को भी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि उनका पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं समझ जाऊँ तो आई वुड बिहेव बेटर, और आई वुड एग्जीक्यूट सर्टन थिंग्स बेटर. सो क्रिटिसिज्म इज़ ऑल्सो वेरी गुड एंड लव इज़ ऑल्सो वेरी गुड. So दोनों को मद्देनजर रखते हुए I'm just clarifying, I'm very very thankful Ekta Kapoor ji and Kanna Ranawat ji that I worked with you in Lockup season 1. I gave my best for the show in terms of my game, in terms of my hard work, and I'm very glad for this opportunity. पायल, अगर मैं गलत नहीं तो करण आपको बहुत पसंद करते हैं, जी. उन्होंने आपको शेरनी का टैग भी दिया था. जी जी जी. तो जब आप बाहर आई तो उनसे कोई बात हुई? Yes, I shared a message of thank you to him, because Jailer Sahab was friendly with Sangram ji also, so they had shared numbers. I took his number from Sangram and I told him thank you. I don't have Ekta ji's and Kangna ji's number, so if I get, I will thank them personally if this message does not go to them, but I think this message will go to them. And Karan was like, the jailer. And वो जेल में हम लोग actually cut off थे. So the point of positivity was the jailer साहब's entry through the gate. And वो body language से पता चलता था कि क्या सही है, क्या गलत है. So I was very much connected with the soul of jailer साहब. And for that I'm very thankful to Karan Kundra ji, because he played that role with utmost sincerity. फायर वार्डन भी आई थी, तो वो कैसी रही? तेजस्वी प्रकाश, कुछ कहना, दोनों की जोड़ी काफी पसंद. They are very good, they are very cute, but Tejaswini is a fire, and I really really like the way she interacted with us on the last day, and she was very good as the warden, and I hope to see more of her. मैम आपसे जानना चाहूँगा, करना है बेटर होस्ट ऑफ लॉकअप या बिग बॉस का सलमान खान है बेटर होस्ट, आप किसको
I haven't worked with Salman ji as a host of a show. So अगर आप ऐसा question पूछेंगे मुझे, so let me do Big Boss season 16 and then we will answer this question. मतलब कंफर्म है आप जाएंगे बिग बॉस? मुझे नहीं पता, मैं पूछ रही हूँ, ये मुझसे ऐसे question पूछ रहे हैं जैसे. जाना चाहेंगे? हाँ, I would love to do the show. मैम आपसे जानना काम करना है ना, अभी काम कुछ भी करें, बिग बॉस करे या लॉकअप करे या कुछ भी करे, काम काम है. हम तो रोहित सिंह की सीरीज में सोच रहे थे, उस दिन आप हाँ, मैं वो भी करना चाहूंगी. ओह हेलो, हाउ आर यू? आप पतले हो गए हो. हाँ, कितना काम कर. अच्छा, क्या पूछ रहे थे आप? मैं इसलिए ये फ़ोन रख रही हूँ क्योंकि कल बैठ के मैं खुद सोच रही थी कि मैंने ये लॉकअप से क्या सीखा है. कैन यू जस्ट, एंड आई हैड रिटन 10 पॉइंट्स जो मैंने इनको भेजे थे, मगर मैं अभी इनसे वापस ले रही हूँ क्योंकि आई वाज जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड माई ओन जर्नी. पहला पॉइंट जो मेरे को लगा शो करने के बाद, learned not to do emotional investment at all in any other reality show, as my experience here taught me how I was used by people in whom I had emotionally invested. आपको समझ पड़ गया होगा. It was like a deja vu moment again with me on a reality show, but then that's what reality show is all about. You learn, you fall, you grow, you learn, life goes on. Okay. आपने देखा था कि इस शो के अंदर, दूसरा पॉइंट, आपने देखा था कि इस शो के अंदर न्यूज़ ओपिनियंस डिस्कस हो रहे थे. सो आई एम अ वेरी वाइब्रेंट पर्सन व्हेन इट कम्स टू डिस्कसिंग समथिंग. आई लाइक हेल्दी आर्ग्यूमेंट्स, बट मेरा क्या नेचर इतना पैशनेट है कि सबको लगता है कि मैं एग्रेसिव हो रही हूँ. मैं एग्रेसिव नहीं होती, मैं बोलती हूँ इस तरह से. तो आफ्टर अ हेल्दी आर्ग्यूमेंट अगर मुझे लगता था कि मैंने किसी का दिल दुखाया, आई वुड से अ सॉरी, बिकॉज मुझे लगता है सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं होता. आई हैव अ वीर सावरकर इंस्पिरेशन इन माई जोन कि सॉरी बोलने से मैं छोटी नहीं होंगी. बट लॉट ऑफ पीपल थॉट दैट इट वॉज नॉट रियल और इट वॉज फेक, बट दैट्स नॉट द वे इट इज़. मैं अगर कुछ बोलती हूँ, मुझे लगता है कि मेरे बोलने से किसी को हर्ट हुआ है, तो मैं सॉरी बोल सकती हूँ. सो दैट इज समथिंग दैट आई लर्नड अगेन फ्रॉम दिस शो, दैट आई कैन डू दैट. अनुषा जी, ये मेरा आपका फ़ोन या मेरे फ़ोन पे है? वेट, ओके. सो बिकॉज मैं शो में गेम खेलने गई थी, पॉइंट ऑफ व्यूज रखने गई थी, लॉजिकली सारे पॉइंट्स को अटैक करने गई थी. मैं कहीं भी किसी को इमोशनली हर्ट नहीं करने गई थी, बिकॉज मेरा मतभेद हो सकता है एक विचारधारा से, इंसान से नहीं. तो मेरी यही थॉट प्रोसेस है, मेरी और आपकी विचारधारा मैच नहीं करेगी, मगर मैं आपसे पर्सनल नफरत नहीं करती हूँ. ये मेरा थॉट प्रोसेस है और मैं स्पष्ट करना चाहती थी, बट कहीं ना कहीं जोन बदलते जाते थे. तो अगर जोन बदल जाते थे तो मैं सॉरी बोल देती थी, बिकॉज आपको पता है मेरी इंस्पिरेशन कौन थे. तीसरा पॉइंट जो मैंने लर्न किया वो ये था कि अ गुड ह्यूमन बीइंग कोशिश करता है कि अपनी ड्यूटीज़ करे, अपना जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो करे, चाहे उनको कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है. तो मैं कोशिश करती थी कि जेल का जितना भी फंक्शनिंग है उसमें, चाहे खाना बनाना हो, बाथरूम साफ़ करना हो, झाड़ू मारना हो, यार्ड साफ़ करना हो, आप देखते थे कि मैं पिंक ग्लव्स पहन के चालू हो जाती थी. सो दैट वाज वन थिंग दैट आई रियलाइज दैट इन माई लाइफ ऑल्सो, एज वेल एज इन दिस जेल, वट एवर आई नीड टू डू एज अ ह्यूमन बीइंग, एज एन इंडियन, आई शुड डू. कभी मुझे वैलिडेशन मिल सकती है, कभी मुझे वैलिडेशन नहीं मिल सकती, बट जो मेरा कर्म है वो मुझे करते रहना चाहिए. ओके, अनदर पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, इफ यू बिलीव इन योर हार्ट दैट यू हैव स्टूड फॉर द करेक्ट, मैंने कैपिटल लेटर्स में करेक्ट लिखा है अपने लिए, देन स्टैंड ऑन योर ग्राउंड्स टिल द वेरी एंड, इवन इफ द होल वर्ल्ड इज अगेंस्ट यू, लाइक आई डिड in the show for a woman कैदी, because she was physically attacked by a male कैदी. तो मुझे लगता है कि अगर मेरी सेंसिबिलिटी सही है एक मुद्दे के ऊपर और मेरा कॉन्शियस मुझे कह रहा है कि इसके ऊपर खड़े रहना है, इसके ऊपर बोलना है, तो मैं बोलूँगी, चाहे कोई और कन्विंस हो या नहीं हो. एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट भगवान ने कहीं ना कहीं मेरी वो इंट्यूशन पावर को इंटैक्ट रखा है, कर्टसी योगा, एंड आई एम एबल टू मेक करेक्ट डिसीजंस.
Learn to accept rules and orders, and if you can't, then logically try to address them. No point doing meaningless unshans and protests, because जेल के अंदर खाना खाना बहुत ज़रूरी होता था, वैसे ही बहुत कम खाना मिलता था. Sleep pattern was not sorted. ऐसा नहीं है कि हम जेल के सारे पॉइंट से एग्री करते थे एज कैदीज, हम बहुत बार एक्सेप्ट नहीं करते थे, बट मुझे लगता था कि अनशन करना, ऐसे ही बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज आप अपनी हेल्थ को ख़राब करोगे. तो इफ़ यू डोंट एग्री विद अ सर्टन रूल और एन ऑर्डर, ट्राई टू अटैक इट लॉजिकली, जैसे मैंने किया था जेलर साहब के साथ कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, वो डोमिनोज के टास्क में कि मैंने वो एल के लिए आई वेंट ऑन एंड ऑन फाइटिंग लॉजिकली, ट्राइंग टू प्रूव कि वाई आई नीड एन L for the winner, because that was my thought process. So that's how you approach things in your real life also. Always eat healthy, sleep well, do yoga to keep your mind and body healthy in any situation in life. तो जैसे आपको पता है, कल का दिन मैंने योगा 4 बजे शाम को किया because I got up late, but then I did what I had to do to make myself feel better, because life is full of surprises. हमें नहीं पता कि इस surprise में हमारी क्या भलाई है. We just think that this is the way it should happen, but if it doesn't happen like that, means there must be something better for you. So for that, I think we need to eat healthy, we need to sleep, and we need to do yoga, because I think in COVID times also we have realized how important our family is, how important good health is, and we need to maintain that. फिर से मैं कर्म की बात करूँगी, because that's how I consoled myself कि always do your कर्म and let God decide what is best for you. आप सबको पता है कि मैं इस शो में बहुत मेहनत करा, from getting up in the morning to doing my yoga to doing the functioning of the jail to even trying to understand the task, the game, the qaidis. I gave my 100%. I was not like, sorry to say, the winner who used to be on the bed most of the time. मेरी अगर बॉडी दुखती भी थी तो मैं एक डोलो खा लेती थी और खड़ी हो जाती थी और काम करती थी. So ऐसा नहीं है कि मेरी बॉडी नहीं दुखती थी, मैं भी एक ह्यूमन बीइंग हूँ, but I thought I am being paid for being on this show badass, so I need to get up, push myself, and that is what I've learned in life, कि life में you need to push yourself, and the moment you push yourself harder, you will get better results every time. And importance of basics like sunlight, air, water, grass, fire, because real life में मैं yoga beach पे करती हूँ या घास पे, and here I was doing it on a cement flooring, so I realized the importance of these basics again. And one of the most important things I learned in a reality show, which I'd already learned before, was that don't trust anybody. I think that is something that I relearned again in a reality show. And family is above everything. शो का हिस्सा बनने के बाद से फ्रेंडशिप का मतलब आपने कितना बदल गया? I think my views on friendship is that मैं friendship as an emotion बहुत value करती हूँ. आपको पता होना चाहिए कि मेरी life में अगर मैं कुछ कहती हूँ तो उस चीज़ को follow through करती हूँ. तो मेरे लिए friendship बहुत important है, मगर जैसे आपने देखा शो के अंदर lot of competitors, lot of कैदीज के लिए friendship was just something which was very transition oriented. मतलब 1 हफ्ते के लिए है, 2 दिन के लिए है, 3 दिन के लिए है, गेम के लिए है. So that's the way other people deal with it. But for me it's very very important. इसलिए मेरा पहला point था कि मैंने emotional investment किया शो के अंदर, and I was again getting to understand that reality shows में आप emotional investment कम करो तो better रहेगा आपके लिए. पायल जी, आपसे जानना चाहूँगा secret telling task की मैं बात करूँ. There was one secret that you said, and as a lady you need big courage to tell that. मैं जानना चाहूँगा आप जब बाहर आए, संग्राम जी का उस चीज़ पे क्या रिएक्शन था, और आपके माइंड में तभी क्या चल रहा था कि अगर मैं ये बोल दूँ तो व्हाट विल बी माय रोल, किस तरह से फैंस मुझे देखेंगे, इस पे जानना चाहूँगा. See, Sangram ji obviously knows about it because he's my partner, and he knows what we have been going through since so many years. And मैंने वो secret में नहीं लिखा था. I had not emailed it to the producers that I am going to be discussing this. So वो discussion इसलिए हुई क्योंकि एक कैदी, female कैदी जो बाहर आई थी, उन्होंने अंदर आके कुछ mind games खेले कि हमने संग्राम से कुछ बात करी, and something, and it was like तीर, आप अंधेरे में छोड़ते हैं, and हम already cut off होते हैं सबसे, तो हमारा भी एक thought process कभी चलता है कि क्या बोला, क्या नहीं बोला, and we don't know. But I am perfectly okay discussing it.
the way I discussed it on the platform, because as an adult I believe that I make my decisions, and I discussed it with all my honesty, because I think हम सब perfect नहीं है कहीं ना कहीं. In our journeys we are human beings, चाहे हम यहाँ बैठे या यहाँ बैठे, we are human beings, and just like you go through problems, I go through problems. So that is a part of me, and I think संग्राम जी ने उसके ऊपर आप लोगों के साथ कुछ इंटरव्यू भी दिया था. So I think that speaks for itself. what is your opinion on adoption and surrogacy? I would like to give both of them, you know, what do you say, approachableness from my side, because that's the only thing that we are now planning to do, because that's the way it's going to be. अब यही है कि what works for us, because I think there are paperworks and there is legalities in both the forms, both the form of you know, adoption and surrogacy. So let's see how it works out, because हम लोकतंत्र में रहते हैं and we have to go through legal ways to figure out what is best for us. Fond of kids, I know. But You're very fond of small kids. yes, and Sangram is more fond. You have to see him. So yeah, yeah. Ramji has announced that you guys are meeting high school. When are we hearing the wedding bells? Like today now I have spoken to you. I think I'm also settling into the mode that I have come out of lockup. So पहले हमको पहले शादी कर ले फटाफट, तो उसके लिए हमें डेट, I think he has said his birthday. So अगर his birthday के पहले 2 दिन या 1 हफ्ते के अंदर उसने डेट नहीं बताई ना, so I'll share his number. You take his number from Anusha. Make sure you call him and ask him the date. बताओ आपने शो पे भी आके पायल को फिर से प्रपोज किया है. So you give us a date. Otherwise this is not happening. So trap him to give you a date, because that is your duty now. मैं तो थक गई हूँ. पायल मैम, आपने क्या ऐसी चीज मिस की जब आप अंदर लॉकअप में थे? तो सर की कौन सी अच्छी चीजें आपने, जो मतलब उन्होंने हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं आपको, तो ऐसी क्या चीज आपने मिस की उनकी? I just missed hugging him. I'll tell you, because मेरे को है ना उनको हक करे बिना नींद नहीं आती. So I was like कि एक तो जमीन पे सोना है, एक तो समझ नहीं पड़ रहा. But anyways, I knew that he would be out, and जैसे आपको पता है, he maturely handles everything. He's very protective. I knew he would figure it out. But मेरे लिए एक होता है ना connection. मेरे को connection है उनको hug करके, जैसे आपने देखा भी था कि जब वो जेल में आए थे, I just wanted to hug him and feel his presence, because I was missing that. मैं किसी को hug नहीं कर पा रही थी, आप समझ रहे हैं? And human touch is very very important in a place like this, because we all are fighting battles, mental battles, physical battles. मम्मी को आप करते हैं ना, मम्मी को हक करते हैं, भाई को हक करते हैं. तो आपने संग्राम का नाम लिया, तो मैं संग्राम को हक करना मिस कर रही थी. मैम, आपने जैसे शादी के बारे में कहा कि बर्थडे को शादी होगी, तो ये 21 जुलाई को आपकी शादी होगी मैम? वही तो मैं कह रही हूँ, आप प्लीज संग्राम जी को फोन करिए, नंबर मैं शेयर करवा दूंगी, आप ले लीजिए और उनको पूछिए, ट्रैप करिए, मेक श्योर वो वेन्यू भी बताए आपको, और आप मेक श्योर करिए कि वो वेन्यू पे आप आ भी जाए. November 9 is my birthday. So it better be July, because no, that's what now, because what happens is that हम लोग, one gets very used to a normal way of living life, but sometimes some things need to be done and you need to push yourself. So right now we have done that thing in the show, so we need help. So please please remember your duties. You have to make sure that Sangramji gives you a date and a venue very soon. हाँ, लॉकअप से वेडलॉक, दैट इज योर ब्रेन. पायल जी, हमने देखा कि मुनावर की अगर हम बात करें, उन्होंने मुनावर और अंजलि की काफी अच्छी बॉन्डिंग, रोमांस की तरह, लेकिन मुनावर ने हमेशा से वो कॉर्नर रखा, मतलब उन्होंने रखा क्योंकि उनकी बाहर वो ऑलरेडी कमिटमेंट थी. तो इस तरह का मतलब शो के लिए हर कोई, मतलब टीआरपी पाने के लिए हर कोई कुछ रिलेशनशिप बना देता, लेकिन उन्होंने इस तरह का काम नहीं किया. ऐसे जो जनता भी वो पसंद किया उन्होंने, तो उसको लेके आप क्या कहना चाहिए? सच अ गुड कमिटमेंट, मतलब अभी मुनव्वर जी की जो थॉट प्रोसेस थी वो आपको उनसे पूछनी चाहिए थी, बिकॉज वो उनका गेम प्लान था. पायल रोहातगी मुनव्वर जी के गेम प्लान के ऊपर अब क्या
टिप्पणी करे. It's not right, no. But all I would say is that you should ask this question to the people this question is meant for. I would like you to ask my questions to me because ये मेरा press conference है. पायल, आपको क्या लगता है मुनव्वर और मुंचन का जो रिश्ता था लॉकअप हाउस में, वो सिर्फ दिखावे का था या फिर दिल में बने रहने के लिए? आपने पूरा शो देखा, आपने देखा, आपको समझ पड़ा, तो आपको क्या लगा? अभी आप उनके साथ रह के आई हो तो आप ज्यादा अच्छे से बता सकते मैंने तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों को शो में कितनी बार बताया, कप फोड़ने से टू सब कुछ, वो तो देखा ना आपने. तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो क्लियर है. अब यस, उनके अंदर, उनके मन के अंदर क्या हो रहा है, ये तो वो लोगों से ही आपको पूछना पड़ेगा, बिकॉज मैं उनके दिमाग के अंदर तो नहीं जा पाई कि उनका क्या जोन था. जो बाहर से मैंने समझा, आई थिंक मैंने तो अपने विचार सब कैदियों के लिए शो के अंदर जितने बैडास तरीके से रखने थे रख दिए. I would just say that thank you for coming. I am so glad. Shukriya. Dhanyavad. आप लोग आए. Sorry I could not meet you on the finale day or at the party yesterday. But you have to understand that Payal 70 days से अलग zone में थी. To come back to this zone was taking some time. But thank you. And once again, thank you to the makers for giving me this opportunity. Because यहाँ पर मेरी लड़ाई ना आपके साथ थी, ना any personal लड़ाई कैदीज के साथ थी. I was a part of a show, India's #1 viewed show on an OTT platform, and when I was a part of the show, I did whatever I had to do as a caddy to be known as a badass caddy. But sadly, the trophy is not mine, but then hearts are mine, and I think that is what matters a lot. पायल जी, एक आखिरी सवाल. आपने बिग बॉस भी किया, लॉकअप भी किया. आपके लिए सबसे अच्छा शो कौन सा था और क्यों था? नहीं, जब मैंने बिग बॉस किया तब मैं बहुत क्या कहते हैं, it was my first reality show. I think I would like to do a Big Boss again now, and then I would answer your question, because now is the zone of being badass, whether on Lockup or on Big Boss. So you are telling lockup is better than Big Boss? no, I'm not saying, did I say that? I said I would like to do another Big Boss now, because जब हमने किया तब social media नहीं था. You know, जब season 2 था तब social media was not there. There was no Facebook, there was no Twitter. So the craze नहीं था. तो अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, लोगों को समझ नहीं पड़ रहा था किस प्रकार से शो को करना है. सो आई वुड लाइक टू डू अ बिग बॉस अगेन नाउ, बिकॉज आई थिंक एज अ प्लेयर ऑल्सो इन अ रियलिटी शो आई हैव अंडरस्टूड थिंग्स बेटर. सो देन आई कैन प्रोबेबली आंसर दिस कंपैरिजन वाला क्वेश्चन. या, थैंक यू.